हेलो फ्रेंड, दिस इज डॉक्टर अनिल मीणा। आई एम सीन ऑर्थोपेडिक फिजियोथेरेपी। फ्रेंड, आज मैं दिखाने जा रहा हूँ आपको एक्सरे के अंदर आपकी हड्डी कैसे जुड़ती है। क्योंकि फ्रेंड यहाँ पर कई लोगों के कमेंट्स है, सर मुझे कैसे पता चलेगा कि मेरी हड्डी जुड़ रही है या नहीं जुड़ रही है। फ्रेंड, यहाँ पर मैं कोशिश करूँगा आपको समझाने की एक्सरे के अंदर कुछ डायग्राम के माध्यम से कि आपकी हड्डी जुड़ रही है या नहीं जुड़ रही है। लेकिन फ्रेंड, इसके लिए एक्सपर्ट की जरूरत होती है, क्योंकि यहाँ पर लगातार व्यू होना चाहिए एक्सरे के, यानी देखने का आपको अनुभव होना चाहिए, जो कि आपके ऑर्थोपेडिक्स वगैरह को अच्छा खासा अनुभव होता है क्योंकि उनके अनुभवों के आधार पर। लेकिन फिर भी मैं आपको कोशिश करूंगा कि आप एक्सरे के अंदर कैसे देखेंगे ताकि आपको पता चले आपकी हड्डी जुड़ रही है या नहीं जुड़ रही है। फ्रेंड, ऐसे तो हड्डी जुड़ने के नहीं कारण होते हैं, लेकिन एक सभी हड्डी का जुड़ना एक टाइम पीरियड होता है। जैसे कि मान के चलो किसी का टाइम पीरियड है 15 डेज का, किसी का 21 डेज का, किसी का 1 मंथ, 2 मंथ, 3 मंथ, ऐसे सबका टाइम पीरियड अलग अलग होता है। अब इस बीच में मान के चलो, जैसे एग्जांपल के थ्रू अपन समझने की कोशिश करते हैं। मान के चलो किसी को फ्रैक्चर हो जाता है, फोरआर्म का फ्रैक्चर हुआ। अब उसने डॉक्टर को दिखाया, डॉक्टर ने वहाँ पर ऑपरेट करना है ऑपरेट कर दिया, या फिर प्लास्टर चढ़ाना प्लास्टर चढ़ा दिया गया। अब उन्होंने उस टाइम पर तो एक्सरे करा लिए थे ताकि उनके फ्रैक्चर वगैरह वो भी आपको दिखाई दे चुका है। अब यहाँ पर जैसे कि उन्होंने मान के 21 डेज बाद आपका एक्सरे करा है, जिसमें वो देखते हैं यहाँ पे कैलस फॉर्मेशन कितना मात्रा में पाया जा रहा है। कैलस फॉर्मेशन अच्छी खासी मात्रा में पाया जाता है, तो यूँ मान लो 1 महीने बाद आपका प्लास्टर निकाल दिया जाता है, 21 डेज बाद या फिर 1 मंथ बाद आपका प्लास्टर निकाल दिया जाता है। अब उन्होंने किस बेस पर वहाँ पर प्लास्टर निकाला, आपका जो एक्सरे देखा, एक्सरे में कैलस फॉर्मेशन के आधार पर प्लास्टर निकाला गया, क्योंकि वहाँ पर हड्डी का आपका अच्छा खासा जुड़ना पाया गया है। अब फ्रेंड, यहाँ पर कुछ डायग्राम से हम देखने की कोशिश करेंगे कि आपकी हड्डी जुड़ रही है या फिर नहीं जुड़ पा रही। फ्रेंड, सबसे पहले आप इस डायग्राम को देखें। फ्रेंड, यह हमारा क्लियर फ्रैक्चर है, ये आपका रिसेंटली अभी फ्रैक्चर हुआ है, यहाँ पर कोई कैलस फॉर्मेशन वगैरह नहीं है। इसके बाद में फ्रेंड आप देखें इन डायग्राम को। इन डायग्राम के अंदर आप देखेंगे जो ये हमारा एंड है, एंड में यहाँ पर जो आपको खड्डा सा दिखाई दे रहा है, वहाँ पर एक में यूँ मान के चले यहाँ पर कैलस फॉर्मेशन नहीं बना है, इसकी वजह से यहाँ पर हड्डी का जुड़ना नहीं पाया गया। उसके अलावा फ्रेंड आप इस डायग्राम को देखें। इस डायग्राम में एक साइड आपको कैलस फॉर्मेशन दिखाई दे और दूसरी साइड आपको कैलस फॉर्मेशन यानी खड्डा सा आपको दिखाई दे रहा है, तो इसका मतलब ये है यहाँ पर हड्डी नहीं जुड़ पा रही। अब आप इस डायग्राम में क्लियर से देखें, जो हमारे एक तरफ से आपको ब्रिजिंग यानी व्हाइट शेडो दिखाई दे रहा है, जिसे एक तरह से मान के लो सीमेंटेड व्हाइट जो संरचना है वो हमारा कैलस फॉर्मेशन है, जो एक सीमेंट का फॉर्म ले रही है, यानी कहने का हड्डी का ब्रिज बना रही है। और जहाँ पर ये जो आपको खड्डा दिख रहा है, यहाँ पर कहीं भी कैलस फॉर्मेशन नहीं हुआ, इट मीन्स हड्डी नहीं जुड़ी। अब इस कंडीशन में डॉक्टर आपको वेट करने के लिए बोलते हैं। उसके अलावा फ्रेंड आप इस डायग्राम को देखें, यहाँ पर बहुत अच्छी मात्रा में पर्याप्त कैलस फॉर्मेशन बना हुआ है, यानी ये व्हाइट जो शेडो आपको दिख रहे हैं ये आपके कैलस फॉर्मेशन है। इससे आप समझें आपकी हड्डी बहुत अच्छी तरह से जुड़ रही है। अब यहाँ पर एक टाइम पीरियड के अनुसार आपका प्लास्टर निकाल दिया जाता है, उसके बाद देना आप एक्सरसाइज वगैरह करना स्टार्ट कर सकते हैं। फ्रेंड, इन एक्सरे को देखने के लिए एक विजन की जरूरत होती है। यहाँ पर मैंने आपको एरो के हिसाब से आपको समझाने की कोशिश करी है, इस तरह से यहाँ पे कैलस फॉर्मेशन है, यहाँ पे कैलस फॉर्मेशन नहीं है, लेकिन ये आपके जैसे कि आपके डॉक्टर आपको एक्सपर्ट रूप से बताएंगे भाई आपकी हड्डी जुड़ रही है या नहीं जुड़ रही है। फ्रेंड, यह थी एक हमारी सामान्य जानकारी, आप कैसे पता चलेगा एक्सरे के अंदर हड्डी जुड़ रही है या नहीं जुड़ रही है। फ्रेंड, वीडियो अच्छी लगे डू थम्स अप। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।